हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राउंड 2 की चॉइस फिलिंग को लेकर। जैसे कि आप सब बच्चों को पता है कि राउंड 2 की चॉइस फिलिंग जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जिसके ऊपर मैंने पहले ही आपको वीडियो बना के अपडेट कर दिया था। अब बहुत सारे बच्चों के जो है वो लगातार कमेंट सेक्शन में, लगातार इंस्टाग्राम पर, लगातार टेलीग्राम पर मैसेज आ रहे हैं कि उनको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। और मैंने कल आपको बताया था कि मेरा जो है वो एक यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम था, जिस वजह से जो है मैं कल वीडियो जो है वो नहीं बना पाया था इसके रिगार्डिंग। तो मैंने बताया था कि कल मैं बनाने की कोशिश करूंगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। इंडिविजुअली हर एक बच्चे का रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इस वीडियो में हम पूरा आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपको राउंड 2 की चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। तो कैसे आपको चेक करनी है कि कितनी वैकेंट सीट्स है, क्या आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी टिप्स आपको लेनी चाहिए जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं, कौन से कॉलेज आपको प्रेफर करने चाहिए जिससे आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएं। तो ओवरऑल आपको क्या क्या चीज़ें करनी है अपनी चॉइस फिलिंग के साथ, ताकि आपके राउंड 2 में जो है, जो आपने मिस्टेक करी है राउंड 1 में, वो अवॉइड करके आप राउंड 2 में अच्छे से सिलेक्शन पाएँ, ठीक है। तो इसके लिए कुछ आपके लिए टिप्स हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कर लो। और जो भी बच्चे इस चैनल पर न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली सारी PMTPS रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और अदर इन्फॉर्मेशन जो है एजुकेशनल रिलेटेड आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो में, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता दूं, जैसे बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि क्या होता है कि जो जितनी भी आपकी टोटल सीट्स बची हैं, जितनी भी आपको वो कॉलेज बता रहा है, क्या वो सारों में सारी सीट्स आपकी पड़ी हुई हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेम कॉलेजेस आप देखेंगे राउंड 1 में भी थे, राउंड 2 में भी आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। राउंड 1 में फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कॉलेज में 8 सीट्स होंगी, 5 सीट्स होंगी, उनमें से 2 या 3 सीट्स जो हैं वो पहले राउंड में भर चुकी हैं। अब बाकी जो वैकेंट है वो आ रही हैं आपकी राउंड 2 में। तो इसका मतलब जो भी आपके कॉलेज दिखा रहे हैं आपके पोर्टल पे, वो सारे के सारे सीट्स उनमें वैकेंट है। आप वहाँ पर फिल्टर भी अप्लाई करके जो है वो चल सकते हैं सीट्स वैकेंट वाला, ठीक है। तो आपको पहले ही जान लो कि आपके पास दिन कितने हैं। आपको 31 जो है वो लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग की। किसी भी हाल में आप जो है अपनी चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि डेट्स जो है वो क्यों ही एक्सटेंड होगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होता है राउंड 1 में आपने चॉइस फिलिंग की थी, कैसे आपको फिल्टर अप्लाई करने हैं। तो इसलिए आप थोड़े ही दिन मिलेंगे, जल्दी आपकी चॉइस फिलिंग बंद हो जाएगी। इसलिए आप चॉइस फिलिंग पर अच्छे से ध्यान दीजिए, चॉइस फिलिंग कंप्लीट कीजिए। तो मैं बता दिया कि जो भी सीट्स आपकी थी वो सब वैकेंट्स है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उन सब में अप्लाई करने के लिए अब इंडिविजुअली ऐसे नहीं पता चलेगा कि कौन सी कॉलेजेस में जो है वो 2 सीट्स हैं, किस कॉलेजेस में 5 सीट है, ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस, जिसमें ज़्यादा सीट्स थी आप वो वाले कॉलेज सेलेक्ट करते। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब मैं सबसे पहले बता दूं, हाई मार्क्स वाले स्टूडेंट, हाई मार्क्स वाले जिनका रैंक अच्छा खासा आया, जिनके मैंने सुना है बच्चों के 500 रैंक था, ठीक है, 1000 के अंडर रैंक था, फिर भी उनको कॉलेज जो है वो अलॉट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मिस्टेक ये करी है कि कॉलेजेस सेलेक्ट नहीं करे थे, कुछ स्पेसिफिक कॉलेज जो है वो सिलेक्ट कर लिए थे। अब देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, जिन बच्चों के भी हाई मार्क्स है, अभी भी रैंक अच्छे खासे हैं, वो क्या करेंगे, नॉर्थ साइड के कॉलेजेस चूज़ करेंगे सबसे पहले, फिर सेंट्रल साइड के चूज़ करेंगे, फिर वेस्ट साइड के चूज़ करेंगे, फिर ईस्ट एंड साउथ। अब आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो नॉर्थ जो है वो आप टॉप पे ही रखेंगे, एज सच सभी बच्चे ऐसा ही रखते हैं। और उसके बाद सेंट्रल के कॉलेज, फिर आप ईस्ट वेस्ट कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। अब जहाँ पर बच्चों के डाउट्स आते हैं कि हमारा अच्छा खासा रैंक होने के बाद भी हम क्यों वेस्ट ईस्ट के कॉलेज रखें या साउथ के कॉलेज रखें, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, हो सकता है कि नॉर्थ का जो कॉलेज है उसमें 1 या 2 ही सीट बची हो और आपसे हायर रैंक वाले बच्चे को वो जो अलॉट हो जाए। तो फिर इस केस में क्या होगा, आपकी फिर अगर नेक्स्ट चॉइस फिलिंग देखी जाएगी, और नेक्स्ट में आपको अगर नॉर्थ वाला नहीं मिलता तो कम से कम सेंट्रल वाला तो मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप 2-4 कॉलेजेस सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, आपका पहला वाला कॉलेज चेक किया जाता है। जब आपकी वहाँ पे रैंकिंग बनी नहीं रही, सेकंड वाला नहीं बन रही, 2 ही कॉलेज सेलेक्ट किए थे, तो आपको कॉलेज अलॉट फिर नहीं होता है। इसलिए आप क्या कीजिए, अगर आपको लग रहा है कि मुझे साउथ में नहीं जाना है, सेंट्रल में नहीं जाना है, तो टॉप प्रेफरेंस पे उसको मत रखिए, बॉटम प्रेफरेंस पे रख लीजिए, नीचे रख लीजिए। उससे क्या होता है कि अगर आपकी ऊपर वालों में ही कट ऑफ आ गया, तो आपकी ऊपर वाली चॉइस फिलिंग जब चेक होगी तो ऊपर में ही अगर आपका रैंक आ गया तो आप क्या हो जाएंगे, ऊपर भी आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, टॉप कॉलेजेस में ही मिल जाएगा। तो नीचे वाली फिर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है, वो चेक ही नहीं की जाती। अब बड़ी दिक्कत आती है उन सब बच्चों को जिनके कम मार्क्स थे, जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, या फिर कम मार्क्स होने की वजह से कॉलेज अच्छा नहीं मिला था और राउंड 2 के लिए उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया फ्लोट करके सीट। अब उन सब बच्चों को मैं पहले ही बता दूं कि नॉर्थ साइड कॉलेजेस बच्चे क्या करते हैं, फिर से
चूज़ कर लेते हैं और अपनी जो 100 मैक्सिमम चॉइस फिलिंग होती है उसमें नॉर्थ साइड के कॉलेजेस रख के अपनी चॉइस फिलिंग को वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा, अगर आपको लग रहा है तो आप रख सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली जो होते हैं वो नॉर्थ साइड वाले कॉलेजेस जो हैं वो मैक्सिमम हाई कट ऑफ जिनका मतलब होता है, जिनका भी अच्छे खासे रैंक होते हैं, अच्छे खासे मार्क्स होते हैं, उन्हीं बच्चों को अलाउड होते हैं। तो आप लेस जिन बच्चों के मार्क्स हैं वो क्या करेंगे, वो ईस्ट साइड के कॉलेजेस भर सकते हैं, वेस्ट साइड के कॉलेजेस भरिए। अब आपकी मर्जी है, पहले वेस्ट रख लीजिए, चाहे ईस्ट रख लीजिए, सेंट्रल कॉलेज रख लीजिए, साउथ साइड कॉलेजेस रख लीजिए। और फॉर एग्जाम्पल ऐसे अगर मान लो अगर किसी बच्चे के नर्सिंग करनी है, ठीक है, अगर नर्सिंग के अब सेकंड राउंड में सिर्फ 50 ही कॉलेज हैं, उन्हीं में वैकेंट सीट है, तो अब वो तो बोलेगा कि सर हमने लेस मार्क्स होने के बावजूद हमें तो ईस्ट वेस्ट सेंट्रल भरने थे, नॉर्थ नहीं भरने। तो भाई आप क्या कीजिए, नॉर्थ भी भर लीजिए, क्योंकि चॉइस फिलिंग आपको मैक्सिमम करनी है। ये मैं बार बार बोलता हूँ, मैक्सिमम चॉइस फिलिंग कीजिए, 5-7 कॉलेज भरने से कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप मैक्सिमम चॉइस फिलिंग 100 की आपको चॉइसेस मिलती है, आप 100 कॉलेज सेलेक्ट कीजिए ना। तो आपको मैक्सिमम चॉइस फिलिंग पे जो है वो ध्यान देना है। ठीक है, अगर आपके पास 50 ही कॉलेज आ रहे हैं तो आपको 50 भरने ही पड़ेंगे ना, वो फिर आप नॉर्थ के भी ऐड कर लीजिए। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कौन कौन सी मिस्टेक्स जो है वो आपको अवॉइड करनी है ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग। ठीक है, चूज़ लेस कॉलेजेस, सबसे बड़ी गलती जो है वो बच्चों की लेस कॉलेजेस चूज़ करना है। मैं पहले बता चुका हूँ, मैक्सिमम कॉलेज चूज़ करिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये वाला कॉलेजेस मुझे इस कॉलेज में नहीं जाना तो उसको नीचे वाली प्रेफरेंस में रख लीजिए, टॉप प्रेफरेंस पे आप अच्छे कॉलेजेस रख लीजिए। चूज़ मैक्सिमम कॉलेज ऑफ वन कोर्स। अब जिनका रैंक बहुत कम है भाई, 12,000 रैंक है, 10,000 रैंक है, 9,000 रैंक है, वो भी बच्चे बोलते हैं नहीं हम नॉर्थ के रख लेंगे, अच्छे अच्छे कॉलेजेस टॉप पे रख लेंगे। आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बिकॉज आपका रैंक कम है तो आपको वैसे ही कॉलेजेस जो है वो आपको चूज़ करने पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, वरना फिर साउथ साइड के कॉलेजेस वैकेंट रह जाते हैं, वहाँ पर कोई सीट्स फिल ही नहीं हो पाती और बच्चे वहाँ जाना प्रेफर करते नहीं हैं। चूज़ मैक्सिमम कॉलेज ऑफ वन कोर्स, एक ही कोर्स के मैक्सिमम कॉलेजेस चूज़ करने हैं। चूज़ मैक्सिमम कॉलेजेस ऑफ वन कोर्स। ठीक है, बच्चे क्या कर लेते हैं एक कॉलेजेस के, हाँ ये एक मिस्टेक नहीं है, ये अच्छा पॉइंट है। ऐसे में आपको क्या करना है कि एक कोर्स के मैक्सिमम कॉलेजेस आपको चूज़ करने हैं। चूज़ मैक्सिमम कॉलेज ऑफ वन कोर्स, एक कोर्स के मैक्सिमम कॉलेज चूज़ करने। ऐसा नहीं करना है कि एक आपने क्या कर लिया, एक फार्मेसी का कॉलेज रख लिया, फिर एक नर्सिंग का कॉलेज रख लिया, कोर्स अलग अलग रख लिए, ऐसा नहीं करना है। एक कोर्स के मैक्सिमम कॉलेज आपको सेलेक्ट करने हैं। फिर आपको लगता है कि अगर आपको राउंड 1 में जो है वो सिलेक्शन नहीं हुआ था, इस BSc नर्सिंग आपने रखी थी, BSc नर्सिंग में आपका नहीं हो पाया था या इसमें नहीं हो पाया था, तो आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कोर्सेस जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप मल्टीपल कोर्सेस रख लीजिए, दूसरे कोई कोर्सेस रख लीजिए सेफर सेक्शन के लिए, सेफर ऑप्शन के लिए। बट मेनली आपको क्या करना है, मेनली आपको एक कोर्स पर ध्यान रखना है, एक कोर्स के मैक्सिमम कॉलेजेस चूज़ करने हैं। ऐसे नहीं कि 2 फार्मेसी के कर लिए टॉप, 2 नर्सिंग के कर लिए, तो फिर सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, चूज़ गवर्नमेंट कॉलेजेस ओनली। अब बच्चे कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस ही चूज़ करने लग जाते हैं, जबकि आपको पता है कि AICTE की तरफ से इक्वल स्कॉलरशिप जो है वो आपको मिलता है प्राइवेट कॉलेजेस में, और प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत अच्छे कॉलेजेस होते हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ इसके अंडर आती हैं, तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। डोंट चेक एलिजिबिलिटी बिफोर चॉइस फिलिंग। सबसे बड़ी गलती ये है कि एलिजिबिलिटी चेक नहीं करना। बहुत सारे बच्चे बाद में मैसेज करते हैं कि हमने मेंटर को कॉल किया, उन्होंने बोला कि यहाँ पर JEE क्वालिफाई होना चाहिए, आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए, यहाँ पे आपके CUET के मार्क्स क्वालिफाई होने चाहिए, बट हमने तो ये किया ही नहीं, अब हमें एडमिशन देने से डिनाई कर रहे हैं। ये वुमेन इंस्टीट्यूट था, मैंने गलती, तो वुमेन इंस्टीट्यूट पर नो करके चलो, ये मिस्टेक्स अवॉइड करो, वरना फिर आपकी सिलेक्शन जो है वो सेकेंड राउंड में भी भूल जाओ। ठीक है, उसके बाद टिप्स फॉर स्टूडेंट्स, कुछ टिप्स पे बात करते हैं। सबसे पहले चूज मैक्सिमम कोर्स फॉर सेफर साइड। मैक्सिमम कोर्स भी चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है मैंने BSc नर्सिंग करना था, अगर इसमें वैकेंट सीट है, अब मान लो 50 ही कॉलेज है, तो दूसरे जो कोर्सेस आप दूसरी साइड पे रख लो। अगर मान लो आपको 50 कॉलेजेस में वो अलॉट नहीं होता, तो सेफर सेक्शन के लिए आपको कम से कम फार्मेसी तो मिल जाएगा अगर आपको कॉलेज चाहिए। ठीक है, उसके बाद टॉप मिड लो रैंक कॉलेजेस चूज़ करो, सबके सब कॉलेजेस को मिक्सली चूज़ करो। ऐसा नहीं है कि ये सोच लो कि मैं बस टॉप कॉलेज रख लूँगा, मैं मिड ऑर्डर के कॉलेज रख लूँगा, या फिर मैं लो कॉलेजेस रखूँगा ही नहीं। आपको खुद प्रिडिक्ट करना, आप कट ऑफ देखिए कैसा। मैंने पूरा सेफर मतलब एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि सीट कितनी है आपकी, तो अगर वहाँ पर उतनी सीट्स थी तो अब उससे भी कम होंगी, तो आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कैसे कैसे चॉइस फिलिंग जो है वो अपनी करनी है। ठीक है, अब ये है कि आपका कट ऑफ जो है वो राउंड 2 में थोड़ा कम जा सकता है राउंड 1 से।
ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कोर्स और लोकेशन का बैलेंस रखो, ठीक है। कोर्स आपने रख लिया, लोकेशन का बैलेंस, दोनों का बैलेंस बनाकर आपको चॉइस फिलिंग करनी है। ये नहीं कि ये वाला कोर्स रख लिया, लोकेशन कोई भी रख ली, फिर मुझे जाना ही नहीं है, सीट कैंसिल कर देंगे, तो उससे बाकी बच्चों का भी नुकसान होता है। इसलिए दोनों को बैलेंस करके देख लीजिए। ऐड अदर कोर्सेस आल्सो, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आप दूसरे कोई कोर्सेस भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आपकी चॉइस फिलिंग में ये वाला कॉलेज जो है वो आपको अलॉट होने के चांसेस कम है, फर्स्ट में नहीं हुए तो मल्टीपल कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं करना कि 2 कॉलेज ये रख लिए, फिर इसके 2 कॉलेज रख लिए, फिर दूसरे के 2 कॉलेज रख लिए और मल्टीपल कोर्सेज सेलेक्ट करने लगे। एक कोर्स के मल्टीपल कॉलेजेस आपको सेलेक्ट करने हैं। होप आपके सारे डाउट्स जो हैं वो राउंड 2 की चॉइस फिलिंग को लेकर जो है वो क्लियर हुए होंगे। कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, कौन से साइड के कॉलेजेस आपको प्रेफर करने हैं, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, पूरी टिप्स जो है वो मैंने इसमें बता दी है। फिर भी अगर आपको कोई कमेंट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने दोस्तों तक शेयर कर दो ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और आने वाली सारी अपडेट्स के लिए, रिजल्ट कब आएगा, कैसे आगे काउंसलिंग होगी आपकी, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो कॉलेज ज्वाइनिंग तक, ताकि आपके सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियर होती रहे, आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। ओके, थैंक यू।